नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा सितंबर 2022 जिस दौरान में भारत ने अपना पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कमीशन किया था। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है, पहले वो समझो। देखो, एयरक्राफ्ट का कैरियर का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा सा जहाज जिसके ऊपर से आप हवाई जहाज को उड़ा सको और वापस से उसके ऊपर लैंड कर सको। जैसे मान लो किसी दिन भारत का चाइना से युद्ध हो गया, तो चाइना से युद्ध होने के बाद में अगर भारत यहां से अपने हवाई जहाज भेजेगा और यहां पे अटैक करेगा तो कितना फ्यूल वेस्ट होगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि एक बड़ा सा जहाज बना दें जो हम लोग चाइना के क्षेत्र के अंदर ही ले जाके खड़ा कर दें और वहां से ही हम लोग जहाजों को उड़ाएं, अटैक करें, वापस बुलाएं, फ्यूल भरें, फिर अटैक कर दें। तो वैसे ही जहाज जो होते हैं वो होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के अंदर ये दो हैं। अभी आईएनएस विक्रमादित्य देखने को मिल रहा है, आईएनएस विक्रांत देखने को मिल रहा है। आईएनएस विक्रांत भारत के अंदर डेवलप्ड है, आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो रशिया के द्वारा डेवलप है। पर हम लोग अगर कह रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत हम लोगों ने इंडिजिनस बनाया है और हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, तो अगर हमको सच में आत्मनिर्भर होना है तो न केवल एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि उसके ऊपर उड़ने वाला एयरक्राफ्ट भी इंडिजिनसली डेवलप होना चाहिए। यानी कि आईएनएस विक्रांत के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज भी भारत के अंदर डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। अब अगर हम लोगों को ऐसा कोई सा एयरक्राफ्ट ढूंढना है तो हम लोग किस एयरक्राफ्ट के ऊपर जाएंगे? तो हमको याद आएगा 2020 के अंदर आईएनएस विक्रम आदित्य के ऊपर, जो कि रशिया के द्वारा डेवलप्ड एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर एक एयरक्राफ्ट उड़ाया गया था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। मतलब एक भारत के अंदर डेवलप्ड एयरक्राफ्ट उड़ाया गया था आईएनएस विक्रम आदित्य के ऊपर से। तो क्यों ना हम लोग इस एयरक्राफ्ट को आईएनएस विक्रांत के ऊपर उड़ा के देखें, ताकि भारत के अंदर डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भारत के द्वारा ही डेवलप्ड एयरक्राफ्ट उड़ सके। तो रिसेंटली वही किया गया। रिसेंटली नेवी के एक स्पोक्स पर्सन द्वारा ट्वीट किया गया जिसके अंदर यह बताया गया कि एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन भारत ने अचीव कर दिया आत्मनिर्भर भारत के अंदर, जहां पर आईएनएस विक्रांत के ऊपर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का नेवल वर्जन न केवल टेक ऑफ किया है बल्कि ऑल्सो लैंड भी किया है, और उसकी आपको इमेज यहां पर देखने को मिल रही है। जिसके बाद में भारत पूरे विश्व का छठा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास में इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसके ऊपर उड़ाने के लिए एयरक्राफ्ट भी भारत के द्वारा ही खुद ही के द्वारा डेवलप्ड है। अगर मैं इंपीरियल कंट्री को हटा दूं तो चाइना के बाद में भारत दूसरा ऐसा देश है जिसके पास में खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके ऊपर उड़ाने के लिए खुद का एयरक्राफ्ट भी है। यह भारत की कैपेबिलिटीज को डायरेक्टली दर्शाता है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं इसी चीज के ऊपर और दूसरे आयाम को भी डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एयरक्राफ्ट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों देखो मामला क्या है। अगर सबसे पहले अपन बात करें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवल वर्जन का तेजस ये है क्या, तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 2012 के अंदर अपनी पहली फ्लाइट लिया था। यानी कि बहुत पुराना नहीं है, एकदम नया एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसके 2 और प्रोटोटाइप भारत की नेवी के पास में अवेलेबल है। इसे डेवलप करने वाली एजेंसी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल, अलग अलग रोल के अंदर यूज आ सकता है, सिंगल इंजन टेक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है। याद रखना, सिंगल इंजन है, इस टर्म का यूज काफी ज्यादा यूज आने वाला है। मतलब नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसको 200 मीटर की दूरी के अंदर टेक ऑफ हो सकता है इसका, और 100 मीटर के अंदर अंदर ये वापस से लैंड कर सकता है। इसी कारण से ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी यूज आ सकता है, क्योंकि ये कम दूरी के अंदर टेक ऑफ भी कर जाता है, वापस लैंड भी कर जाता है। पर क्या इंडियन नेवी को सच में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है क्या? 2017 के अंदर इंडियन नेवी ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की, जिस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के अंदर इंडियन नेवी द्वारा कहा गया कि उसे 57 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, फाइटर की आवश्यकता है। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उड़ने वाले लगभग 57 फाइटर की आवश्यकता है जो कि ट्विन इंजन वाले होने चाहिए। पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैसा है? सिंगल इंजन है। हालांकि फिर इंडियन नेवी ने अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर दिया था, 57 से कम करके 26 कर दिया था। पर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट आप यहां पे समझो कि उसे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चाहिए, जो भारत के अंदर भी डेवलपमेंट स्टेज में है। डीआरडीओ के अंदर एक अथॉरिटी है जिसका नाम है एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसके द्वारा
ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एक ट्विन इंजन फाइटर है जो मीडियम वेट रखता है। 2023 के अंदर इसको बनाने के लिए प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जा सकता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। इतना ही नहीं, 2031-32 तक इसे इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन भी कर लिया जाएगा। अब 2031-32 तक इसे कमीशन किया जाएगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो भारत के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड है वो सिंगल इंजन है, और जो डबल इंजन एयरक्राफ्ट है जिसको भारत की आवश्यकता है वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं MiG-29K। MiG-29K भारत के अंदर डेवलप नहीं है, ये रशिया के द्वारा से लिया हुआ है हम लोगों ने, और लगभग 45 MiG-29K हम लोगों ने लिए थे, जिसमें से कई सारे क्रैश के अंदर खराब हो चुके हैं, जिसके कारण से हम लोगों के पास में लिमिटेड नंबर ऑफ ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उड़ाए जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं होगा कि कुछ नए एडवांस एयरक्राफ्ट को भारत खरीदे, जैसे सुपर हॉर्नेट खरीदा जा सकता है, बोइंग खरीदा जा सकता है, डोसाल्ट खरीदा जा सकता है, रफाल खरीदा जा सकता है। तो फिर अगर हम लोगों को ये सारे एयरक्राफ्ट खरीदने ही हैं तो भारत की नेवी ने ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को डेवलप क्यों किया है और इस प्रोजेक्ट की यूज क्या आएगी। तो देखो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा यूजफुल है। आप खुद सोचो कि यार भारत नाम के लिए ही सही पर एक वो देश बन चुका है जिसके पास में खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर और खुद ही के द्वारा डेवलप्ड एयरक्राफ्ट भी है जो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उड़ सकता है। साथ में जब हम लोग ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं तो इससे हमको डाटा मिल रहा है कि अच्छा इस तरीके से एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं, तो डबल इंजन एयरक्राफ्ट बनाने में उसी चीज की मदद तो मिलेगी। साथ में ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में भी यूज आएगा। साथ में अगर आप तेजस को देखोगे तो ये डिफेंस फ्लीट भी रखता है ना, थोड़ा बहुत कैपेसिटी रखता है अटैक करने की, इस कारण से नेवी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। इवन ये वाला एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इवन अगर मैं बात करूं MiG-29K की तो 45 लिए थे, 45 लेने के बाद में कुछ क्रैश के अंदर खत्म हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी। अगर हम लोग नए कुछ एडवांस एयरक्राफ्ट खरीदते भी हैं तो इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं खरीद सकते जितने की हमको आवश्यकता है। तो जो बीच में गैप बचेगी ना उसको पूरा करने के अंदर ये नेवल एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा यूज आ सकता है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब इसके डेवलपमेंट के वजह से क्या क्या भारत को बेनिफिट होंगे उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यार, जब भी सिक्योरिटी का पॉइंट आता है तो पहली चीज तो ये आ जाती है भारत नेट डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है, क्योंकि भारत रिसेंटली अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, ब्रह्मोस मिसाइल को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया फिलीपींस के अंदर। उसी तरीके से भारत जो है वो इस तरीके के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है दूसरे देशों के अंदर, जो अभी और भी ज्यादा प्रिमिटिव है, जो एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकते वो भारत के एयरक्राफ्ट बिल्कुल से खरीदेंगे। दूसरी चीज हम लोग को यहां पर यह भी देखने को मिलेगी कि भारत का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी MiG-29K खरीद रहे हैं, अभी हम लोग खरीद रहे हैं रफाल, अभी हम लोग खरीद रहे हैं दूसरे डसॉल्ट वगैरह, इन सारों का इंपोर्ट करना कम कर दिया जाएगा। जब भारत के अंदर खुद ही इंडिजिनसली इस तरीके के एयरक्राफ्ट बनने लगेंगे तो भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा, उल्टा भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा। इसके साथ में भारत की कैपेसिटी जो है वो डेवलप होगी, खुद के डिफेंस इक्विपमेंट को बढ़ाने के लिए एक एक्सपीरियंस हम लोगों को मिल जाएगा। साथ में भारत जो है वो ट्विन बॉर्डर फेस करता है ऊपर पाकिस्तान और चाइना से, और दोनों की अपनी बॉर्डर है। तो मैरीटाइम लेवल पे भारत की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए इस तरीके के एयरक्राफ्ट का डेवलप करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारत की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए ये एयरक्राफ्ट का डेवलप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो। अगर यहां पर आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करोगे ना तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इवन इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।